नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है फैसला। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीतू आज सारी रात नहीं सो पाई थी। नीतू को गर्भावस्था का 8वां महीना चल रहा था। इस वजह से उसे रात रात भर बेचैनी रहती और सुबह देर से आंख खुलती। आज तो नीतू को सुबह के 9 बज चुके थे। नीतू घबराई हुई से कमरे से बाहर निकली और सीधे नहा धोकर फिर किचन में आई। उसकी सास घर नहीं थी। नीतू ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो सासू माँ बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी और बोली, क्या हुआ महारानी जी, कुछ चाहिए क्या? नीतू कुछ नहीं बोली और अपने काम में लग गई। रसोई घर सारा बिखरा हुआ पड़ा था। उसे लगातार लगे हुए 12 बज गए थे। बड़ी तेज से भूख लग रही थी। खाना बनाते ही नीतू ने सबसे पहले अपने लिए प्लेट में खाना लेकर वहीं रसोई घर में बैठ गई। बस पहला निवाला ही लिया था कि सासू माँ बोली, उठती तो सबसे लेट है, खाना तुझे सबसे पहले चाहिए। मैं भी तो सुबह से लगी हुई हूँ घर के काम में, मुझे भूख नहीं लगती क्या? मेरी तो उम्र भी हो चुकी है, अब इतना काम होता है क्या? हमने भी बच्चे पैदा किए थे, पर तेरी तरह नहीं कि खटिया पर पड़े ही रहो। बस आजकल काट देते हैं डॉक्टर लोग, काम नहीं करेगी तो बड़े ऑपरेशन से होगा बच्चा, और फिर भी लड़का नहीं हुआ ना तो देखना, फिर मुझे तो पोता ही चाहिए। तुझे ऐसे ही बिस्तर पर बिठा के नहीं रख रही, पूरे 9 महीना सेवा हो रही है तेरी तो। नीतू ने खाना तो दूर, प्लेट अपनी वहीं रख और सासू माँ को खाना परोसकर अपने कमरे में आ गई। नीतू की आंखों से यमुना गंगा सब एक साथ बह रही थी। नीतू की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। उसके पति बाहर जॉब करते हैं। जब कभी आते थे तो सासू माँ तब तो एक कदम भी नीतू को नीचे नहीं रखने देती थी, लेकिन जैसे पति चला जाता तो फिर वही तानों की बारिश होती रहती थी। जैसे तैसे 9 महीने पूरे हुए नीतू को, और नीतू को बेटा ही पैदा हुआ। सासू माँ तो बहुत खुश थी, मेरा पोता, बस मेरा पोता। लेकिन बहू, अब बहू का ख्याल जरा भी नहीं था उसे। जैसे पोता चाहिए था, अब बहू से क्या काम। बच्चे को अपनी माँ का दूध भी नहीं पीने दिया, ना नीतू की कोई देखभाल की, जबकि बच्चा ऑपरेशन से ही हुआ था। नीतू के टाकों में बहुत खराबी हो गई और बहुत दुख दर्द सहन किया, और आखिर में नीतू को अपने मायके ही जाना पड़ा। बच्चे को नीतू अपने साथ ले गई। जब नीतू अच्छे से ठीक हुई तभी ससुराल आई। अब नीतू ने फैसला कर लिया था कि अब अन्याय नहीं सहूंगी। सास है तो मैं भी बहू हूँ, अपना और अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब नीतू बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती और साथ साथ अपना भी। सुबह में दूध लेती और शाम में भी। उसकी सास कहने लगी, सारे दिन काम मैं करती हूँ, दूध तू पीती है। तो नीतू ने कहा, मम्मी जी, घर का काम तो मैं भी करती हूँ और खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो मुन्ना दूध क्या पिएगा। सासू माँ कई दिनों से सोच रही थी, कुछ बहू का बदला हुआ रूप है, लेकिन जैसे ही बहू का आज जवाब सुना तो देखती ही रह गई। इसकी जबान भी चलने लग गई। इस बार आने दे राकेश को, तब बताती हूँ। कुछ दिन बाद जब राकेश का आना हुआ तो सासू माँ बैठ गई राकेश के आगे सारी बातें लेकर, झूठी सच्ची सभी, और रोने लगी। राकेश ने कहा, मम्मी अभी तक सब ठीक था, अचानक क्या हुआ? राकेश ने अपनी पत्नी से सारी बातें पूछी तो उसे सही का पता चला, और माँ को समझाने के लिए उसने अपनी बहन की बातें अपनी माँ से करने लगा कि माँ, जीजाजी ने लड़ाई करके मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और सब उसकी सास की वजह से हुआ है। उसी ने सिखाया है, मेरी बहन का घर उजाड़ दिया और वो कल ही यहाँ आ रही है। इतना सुनकर राकेश की माँ कहने लगी, बेटा मैं बात करती हूँ। इतना कहकर राकेश की माँ ने अपनी बेटी को फोन मिलाया और कहने लगी, बेटा डरकर उस घर से निकलना नहीं, हम आ रहे हैं कल ही। तेरी सास की अक्ल ठिकाने तो मैं लाऊंगी।
इतने में बेटी बोली, माँ जैसे तेरी नहीं आई, मेरी सास की कैसे आएगी। तू भी तो भैया भाभी में झगड़ा कराना चाहती है। इतना सुनते ही सरला जी चुप रह गई और बहू को पास बुलाकर अपने गले से लगा लिया। अब नीतू और नीतू की सासू माँ बड़े प्रेम से रहते।